कैदी नंबर 224 की तलाश। शहर की सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 224 की पहचान कई सालों से एक रहस्य बनी हुई थी। उसकी फाइल में सिर्फ इतना लिखा था, गंभीर अपराधों के लिए सजा। जेल के अधिकारी भी उसकी कहानी से अनजान थे। वह कैदी अक्सर चुप रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़े राज का बोझ उठा रहा हो। एक दिन जेल के रिकॉर्ड ऑफिस में नए ऑफिसर अर्जुन ने पुरानी फाइलों की जांच शुरू की। जब उसने कैदी नंबर 224 की फाइल देखी तो उसमें सब कुछ अधूरा था। ना तो उसका असली नाम लिखा था, ना उसके परिवार का कोई जिक्र। यह देखकर अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कैदी की कहानी क्या है। अर्जुन ने कैदी नंबर 221 से बात करने की कोशिश की। शुरुआत में वह कैदी बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की कोशिशें रंग लाने लगीं। कैदी ने बोलना शुरू किया, हालांकि उसकी बातें टुकड़ों में थीं। मेरा नाम भुला दिया गया, उसने कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि मैंने किसी को बचाने के लिए खुद को खो दिया। अर्जुन को समझ में आया कि यह कोई आम अपराधी नहीं था। उसके शब्दों में दर्द और पछतावा था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई की झलक भी थी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस कैदी की गुमशुदा पहचान और उसकी कहानी का सच जरूर पता लगाएगा। जांच के दौरान अर्जुन को पता चला कि कैदी नंबर 221 का असली नाम रघु था। वह एक छोटे गांव का किसान था जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन गांव में एक डकैती के दौरान उसके परिवार पर हमला हुआ। डकैतों ने रघु की पत्नी को मार डाला और उसका बेटा लापता हो गया। रघु ने डकैतों का पीछा किया और उनमें से एक को मार डाला, लेकिन कानून ने इसे हत्या करार दिया और रघु को जेल भेज दिया। अपने बेटे को खोने और पत्नी को बचा न पाने के गम ने रघु को अंदर से तोड़ दिया। अर्जुन ने यह भी पता लगाया कि रघु का बेटा शायद अभी भी जिंदा हो सकता है। उस दिन का एक गवाह, जो अब बूढ़ा हो चुका था, अर्जुन को मिला। उसने बताया कि डकैतों ने रघु के बेटे को बेहोश करके किसी शहर में बेच दिया था। यह खबर अर्जुन ने रघु को दी। रघु की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। क्या मेरा बेटा जिंदा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया, मैं उसे ढूंढूंगा, यह मेरा वादा है। अर्जुन की जांच उसे एक अनाथालय तक ले गई, जहां रघु का बेटा बड़ा हुआ था। आज वह एक युवा वकील बन चुका था, जो गरीबों के लिए न्याय के लिए लड़ता था। जब अर्जुन ने उसे उसके पिता की कहानी बताई तो वह स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने उसे जेल ले जाकर रघु से मिलाया। रघु अपने बेटे को देखकर भावुक हो गया और वर्षों की पीड़ा उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगी। बेटे ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, पापा, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं जानता था कि आप निर्दोष हैं। रघु के बेटे ने अपने पिता की सजा के खिलाफ केस लड़ा। उसने अदालत में साबित किया कि रघु ने डकैतों के खिलाफ आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी। वर्षों के संघर्ष के बाद अदालत ने रघु को निर्दोष करार दिया और उसे रिहा कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद रघु ने अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू की। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया, जिसने उसकी पहचान और खोया हुआ परिवार वापस दिलाया। अपने अनुभव से प्रेरणा लेकर रघु ने अपनी बाकी जिंदगी उन लोगों की मदद करने में लगा दी जो गलत तरीके से जेल में बंद थे, ताकि किसी और कैदी को अपनी पहचान न खोनी पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर गुमनाम चेहरा एक गहरी कहानी छुपाए हुए है और हर इंसान को न्याय और दूसरी जिंदगी का हक है।